सवाल नंबर 1, क्या लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं? सवाल नंबर 2, नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 3, चांदी के गिलास में पानी पीने के क्या फायदे हैं? सवाल नंबर 4, ब्राह्मण प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? सवाल नंबर 5, क्या लड़कियां लड़कों से ज़्यादा होशियार होती हैं? सवाल नंबर 6, दुख का सामना कैसे करें? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट सवाल जवाब के इस एपिसोड में। दोस्तों, यदि आपको इन सभी सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज का मजेदार सवाल जवाब का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, क्या लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि धूम्रपान और शराब का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए हमें धूम्रपान और शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियां भी इस मामले में लड़कों से पीछे नहीं है। लड़कियां यह सब सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वह अपने दोस्त या ग्रुप में स्मार्ट और कूल दिखे। कुछ लड़कियां स्मोकिंग पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ दिखाने के लिए वो सिगरेट पीती हैं। सिगरेट पीने की जब बात की जाती है तो यह बात लड़कों पर लागू होती है, क्योंकि लड़के पब्लिक प्लेस हो, होटल हो या फिर हॉस्टल, हर कहीं आपको छोटे से बड़े लड़के सभी सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। जब बात आती है लड़कियों की तो एक बार के लिए तो हैरान हो जाते हैं कि क्या लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लड़कियों की सिगरेट पीने का ट्रेंड पिछले 3 सालों से अत्यधिक बढ़ गया है। होटल हो या फिर हॉस्टल, लड़कियां हर कहीं आपको सिगरेट पीती हुई नजर आएंगी। आजकल की लड़कियों को पब्लिक प्लेस में भी सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। अगर आप भी सिर्फ कूल और स्मार्ट देखने के लिए स्मोकिंग करती हैं तो आज ही इस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज का अगला सवाल है, नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, हमारे देश में नाभि में तेल डालने की परंपरा रही है और लोग ऐसा करते भी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि नाभि में तेल डालने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, दरअसल आयुर्वेद में तेल के कई लाभ बताए गए हैं। तेल तो ऐसे हैं जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। नाभि में तेल डालने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि नाभि से गंदगी साफ हो जाती है। अगर तेल सरसों का हो तो और बेहतर है। इसके अलावा आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। नाभि में तेल लगाने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे मासिक धर्म से राहत मिलती है। यह तो आपको पता ही होगा कि गर्भवती होने के समय नाभि ही मां से जुड़ा रहता है। नाभि पर जब तेल लगाया जाता है तो इससे प्रजनन क्षमता बढ़ती है। महिलाओं के लिए तो यह फायदेमंद है ही, साथ ही पुरुषों के शुक्राणु को भी स्वस्थ रखने में मददगार करता है। दोस्तों, अगला सवाल है, चांदी के गिलास में पानी पीने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक और आयुर्वेद दोनों ही चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह देते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीने के बहुत फायदे हैं, जो इस प्रकार हैं। चांदी के गिलास में पानी पीने से गुस्सा कम आता है, दिमाग शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। शरीर में ठंडक बनाए रखता है और शरीर में सेल्स का निर्माण करता है। शरीर की आंतरिक सफाई भी करता है। यह लीवर और किडनी को भी स्वस्थ रखता है। चांदी के गिलास में पानी पीने से चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। चांदी के गिलास में पानी रखने से पानी शुद्ध हो जाता है और बैक्टीरिया भी मर जाता है। इससे पाचन क्रिया ठीक हो जाती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। चांदी के तत्व शरीर में चले जाते हैं, जिससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता तथा दस्त दूर होते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, ब्राह्मण प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, जो ब्राह्मण शादीशुदा हैं, अगर वह भी प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो यह एक पाखंड है, या उसे ज्ञात नहीं है कि लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। दरअसल लहसुन और प्याज ना खाने के पीछे जो कारण जुड़ा हुआ है वो ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग गुरुकुल होते थे और दोनों को एक आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य पालन पुरुष को 24 वर्ष की आयु तक वीर्य की रक्षा करनी होती थी और स्त्री को 16 वर्ष की आयु तक। इसके बाद ही विवाह की आयु होती थी। जिस तरह एक पेड़ को वृक्ष बनने में एक निश्चित समय लगता है, तभी उसमें मीठे फल लगते हैं, उसी तरह एक पुरुष और स्त्री के शरीर भी एक आयु तक वीर्य की रक्षा करने से शक्तिशाली, सुंदर और जवान होता है। मन में दृढ़ संकल्प करके इस तरह ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है। कई ऋषि तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। इसमें एक चीज बाधक बनती है, वह है आहार।
आहार हम करते हैं उसमें कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो कामुकता बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे मुख्य है लहसुन और प्याज हमारे आहार में होते हैं। इसलिए लहसुन का सेवन ब्रह्मचारी को निषेध है और प्याज भी पुरुष में कामुकता बढ़ाने और वीर्य की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए एक ब्रह्मचारी को प्याज और लहसुन निषेध रहता है। दोस्तों अगला सवाल है, क्या लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार होती हैं? दोस्तों लड़कियां लड़कों से ज्यादा स्मार्ट होती हैं। उन्हें रिश्ते की समझ ज्यादा होती है। उन्हें लड़कों को देखते ही समझ आ जाता है कि इससे कितने दिनों तक उनका रिश्ता चलेगा। लड़के इस बात से अनजान रहते हैं, वह इतनी बारीकी से नहीं समझ पाते, इसलिए लड़कों का ब्रेकअप ही ज्यादा होता है। लड़कियां अपना काम करने के पहले कई बार सोचती हैं। लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार भी हमेशा होती हैं। उनकी शादी अपने से बड़े उम्र के पुरुषों से होती है और शादी के अगले दिन से ही लोग महिलाओं को ऑलराउंडर मान के चल देते हैं और घर का बोझ उस पर डाल देते हैं। कोई यह नहीं सोचता कि बेचारी वह लड़की जिसने घर से बाहर की दुनियादारी, सामाजिक मर्यादा को नहीं देखी है, फिर भी पुरुष अपनी सारी जिम्मेदारी उसके मत्थे डाल देता है। आप ही बताइए, लड़की होशियार है तभी अचानक मिली जिम्मेदारी को वह संभाल लेती है, सुखी संसार बसाती है। दोस्तों अगला सवाल है, दुख का सामना कैसे करें? दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, जिसमें एक औरत ने अपना जवान बेटा खो दिया। दुख इतना था कि जीवन खत्म करने का विचार हर पल मन में रहता था। ऐसी दयनीय अवस्था में एक महापुरुष से सामना हुआ, जिनके बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस महिला को आशा की किरण दिखी। उसने महापुरुष को अपनी सारी पीड़ा बताई और विनती करने लगी कि किसी तरह आप मेरे पुत्र को वापस ला दो, वरना मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। उसकी बात सुनकर महापुरुष ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस लाऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए केवल इतना करना है कि एक लोटा पानी लाना है और उस परिवार से लाना है जहां किसी की भी मौत नहीं हुई हो आज तक। महिला खुश हो गई और फौरन उसने गांव के हर घर में जाकर पूछना शुरू किया। हर परिवार से पूछा, किंतु शाम तक उसे ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जहां कभी मौत नहीं हुई हो। 3 दिन तक उसने पूरा गांव छान लिया, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। किंतु इन 3 दिनों में वह इतनी व्यस्त रही कि उसे भूख भी लगी और नींद भी आई, और जो दुख इतने दिनों से हो रहा था वह दिमाग की व्यवस्था के कारण कहीं खो गया। दोस्तों इसी तरह दुख अटल है, उससे बच पाना मुश्किल है, किंतु अगर हम दिमाग और शरीर को अत्यधिक व्यस्त रखें तो यह इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो हमारी भारतीय मान्यताओं के अनुसार अगर किसी परिवार में मौत हो जाती है तो वहाँ पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया जाता है। अनेक नीतियाँ और अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पूरे 12 दिनों तक इसके पीछे रहना पड़ता है। इसका एक ये भी कारण हो सकता है कि उस परिवार को व्यस्त रखकर उन्हें इस विषम वेदना से निकाला जा सके। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे में जो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।